नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे खबर लहरिया चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबरें। हम खास खबरें बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यूपी इलेक्शन 2022 पास है, इसलिए खास है। तो चलिए, आज हम गोसाईगंज विधानसभा में हैं और आज यहाँ पे देश के मजबूत अंग युवा भाई से आप लोगों की मुलाकात करवाएंगे और उनसे जानेंगे कि अब की बार किसकी सरकार। आपका जो विधानसभा क्षेत्र है कौन सा जी है? गोसाईगंज 276। आपको क्या लग रहा है कि 2022 के जो विधानसभा का इलेक्शन है जी, उसमें कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी पड़ रहा है? मैम इस वक्त हमको लगता है जैसे बीजेपी ही है और बीजेपी ने भी काम अच्छा भी किया है। बीजेपी चारों का आपने नाम ले लिया, जी जी आप बीजेपी के बारे में बताइए, उन्होंने जो काम किया है क्या किया है? जी, शिक्षा के मामले में भी बढ़िया काम किया है। जैसे मतलब ये सब क्या बोलते हैं, अरे ये नौकरियां जो आ रही हैं, वैकेंसियां भी दे रही हैं। जी, अभी योगी जी भी बोले हैं अब वैकेंसियां निकलेंगी। इधर यूपीएससी की भी इस वक्त हो रही, पेपर हुआ है, अब देखिए इसमें भी। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन क्या कहना चाहेंगे जो अभी हाल में ही लीक हुआ पेपर जी जी टेट का, जी जी क्या मैम, कहना चाहिए? जैसे आपने ये डाल ही दिया कि शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है, जी जी जी, तो इसके बारे में क्या ये तो बहुत बुरा हुआ मैम, क्योंकि बच्चों ने तैयारी बहुत किया था अब की टेट का पेपर देने के लिए। उसमें बच्चे दिन रात जाकर ये करके पढ़ाई किए थे, उसके बाद टेट का पेपर लीक हो गया। उसमें बच्चे नर्वस तो हो ही गए हैं, बट योगी जी बोले हैं कि 1 महीने बाद पेपर होगा। क्या लगता है आपको कि इस बार 2022 में इलेक्शन चुनाव में मतलब क्या मुद्दा लेके चलना चाहिए? सरकार को मुद्दा लेकर चलना चाहिए। जो राम मंदिर का भी लोग वादा करते थे कि हम मुख्यमंत्री हो जाएंगे तो राम मंदिर बनवा देंगे, बस वो तो बनवा दिए। योगी जी आए उसे बनवा दिए, लेकिन बन रहा है भी ठीक है मंदिर भी, बट उसके बाद बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। बेरोजगारी भी बढ़ रही है, इसके शिक्षा पर भी ध्यान देना चाहिए। क्या लग रहा है इस बार 2022 में जो विधानसभा का चुनाव होना है, तो क्या लगता है आपको किसकी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी? बीजेपी की लग रही है। कैसे जैसे लग रही है? तो विकास को देखकर, विकास क्या विकास किया? विकास को जैसे गरीबों को राशन मिल रहा है, बिजली व्यवस्था पहले बहुत ख़राब रहती थी, अब काफ़ी अच्छी हो गई है और लगभग हमेशा लाइट रहती है। पहले तो अन्य सरकारों में क्या होता था, शाम के टाइम लाइट ही नहीं रहती थी, जब लाइट की सबसे अधिक आवश्यकता होती थी बच्चों की पढ़ाई के लिए, घर में भोजन पकाने के लिए, तो लाइट की आवश्यकता नहीं होती थी। ये सरकार आने के बाद देखिए घर में लाइट भी पर्याप्त रहती है, किसानों की भी सुविधा है। किसान के हर साल 6,000 रुपये भी मिल रहे हैं और उसके बाद महिलाओं के लिए सिलेंडर भी मिला है, जिससे उनकी परेशानी दूर हुई, जो भोजन बनाते समय परेशानी। जी जी जी, बंद कर दिया ना सरकार नहीं, सब्सिडी तो कोई बहुत मायने नहीं रखती, इतनी सुविधा दे रही सरकार। राशन देखिए महीने में 2-2 बार दिया जा रहा है, गरीबों के लिए बहुत कुछ कर रही सरकार। सड़कें इतनी ख़राब हुआ करती थी, अब इस समय सड़कें बहुत अच्छी हो गई चारों तरफ। आप चाहिए तो शासन प्रशासन भी बहुत ही टाइट है। आपको लग रहा है कि भाजपा का जी जी, श्योर 100%। इस समय जो मतलब यूपी इलेक्शन पास में है, 2022 में यूपी में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, ऐसे में किस पार्टी, आपको क्या लग रहा है किस पार्टी का पलड़ा भारी है? वैसे तो कह सकते हैं कि कहीं भी अगर मैं देखती हूँ बात करते हुए बस में या कहीं भी अपने स्टाफ लोगों को, या स्कूल में कॉलेज में कहीं भी, तो लोग अक्सर जो है बीजेपी की बात करते हैं। लेकिन बीजेपी जो है वो सिर्फ मोदी की वजह से है, क्योंकि मोदी जो हैं वो अच्छे हैं, मोदी जी अच्छे हैं, तो इसलिए लेकिन वो केंद्र में हैं, लेकिन राज्य के लिए कुछ कहा नहीं जा सकता। जैसे आपने कहा मोदी जी अच्छे हैं, तो और बीजेपी की लोग बात कर रहे हैं, नहीं तो आपको क्या लगता है? मतलब जो मुझे लगता है कि जो लोग भाजपा के सहमत में हैं, जो मोदी जी की तरफ से हैं, भाजपा वाले, उन्हें मतलब किसी व्यक्तिगत इंसान से नहीं फर्क पड़ता, वो अपनी पार्टी में ही रहेंगे, पार्टी तो नहीं बदलेंगे वो ना, चाहे कोई मुख्यमंत्री कोई और हो, चाहे कोई और हो, लेकिन वो अपनी पार्टी तो उनके भाजपा ही रहेगी। तो अगर जो भाजपा के मतलब भाजपा के जो सहयोगी होंगे वो भाजपा को ही वोट देंगे। लेकिन कुछ, क्योंकि जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं वो कुछ लोगों का मतलब उनसे कुछ शिकायतें ज़्यादा हैं, तो इस वजह से ऐसा कहा जा सकता है कि मतलब किसी भी पार्टी के लिए इस बार 2022 के जो यूपी में चुनाव होने वाला है विधानसभा का, क्या लगता है आपको किसकी पार्टी भारी पड़ रही है? और क्या पार्टी तो इस बार जो है समाजवादी पार्टी की भारी लग रही है, क्योंकि जो है भाजपा और समाजवादी का ही टक्कर रहेगा आपकी जो है।
आपने कहा भारी पड़ रही है, तो कुछ कारण होगा ना, कैसे, मतलब आपने जो कहा इसके पीछे भी आप कुछ कारण इससे पहले जब भी समाजवादी का राज था तो वो राज में किसानों को, छात्राओं को और जो है जो स्टूडेंट पढ़ते थे सबको हर चीज़ का लाभ मिलता था जो है। इस वजह से जो है समाजवादी भारी पड़ेगी। इस बार विधानसभा का जो 2022 का चुनाव है, इस बार तो क्या मुद्दा होना चाहिए? जैसे मतलब हर 5 मतलब जब चुनाव होता है तो अलग एक मुद्दा होता है, लोग लेके पार्टियां होती है टक्कर की, वो लेके चलती हैं अपना मुद्दा। तो आपको क्या लगता है क्या मुद्दा होना चाहिए? इस बार जो है राम मंदिर का मुद्दा तो नहीं होना चाहिए क्योंकि वो काम तो हो चुका है। इस बार अगर कोई मुद्दा है तो सिर्फ किसानों का, बेरोजगारों का है बस। 2022 में जो विधानसभा का चुनाव होना है, क्या लगता है आपको किसकी पार्टी भारी लग रही है? सपा की। कैसे? क्योंकि 2016 से पहले काम बहुत अच्छा किए थे। जैसे आप थोड़ा काम अच्छा की थी आपने बताया, तो थोड़ा आप काम के बारे में उनकी बताएंगे? जैसे मेट्रो भी बनवा दिए, 100 नंबर भी उन्हीं देन है, एम्बुलेंस भी उन्हीं देन है। उसके बाद युवाओं को नौकरी भी दी थी उसमें उन्होंने, इसी थी कि युवाओं उनके साथ किए हैं पूरा युवा। भाजपा सरकार का भी काफ़ी उन्होंने ऐलान भी किया कि उन्होंने भी 1 करोड़ युवाओं को नौकरी दिया है, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? नौकरी तो उन्होंने नहीं दिया, सिर्फ फीता काटने का काम किया है। जितने सपा सरकार काम किए थे फीता काटने में बस। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।